सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली की सभी सखियों, श्रोताओं और प्यारी बुआ को नेहा शर्मा का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नेहा बिटिया, खुश रहो। और सभी श्रोताओं को प्यारी बुआ का भी नमस्कार। और ये कि अब साल में बस एक ही दिन बाकी है कल हाँ, का। आज का तो हमने बिता लिया किसी तरह से, आधे से ज्यादा बिता लिया और बीत ही रहा है। ये तो बीत ही जाएगा, कोई किसी के रोके आज तक रुका वुका नहीं है। ये नया साल आना, पुराने साल का जाना, 21 का जाना, 22 का आना, तो जश्न 2022 भी हम मनाएंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने श्रोताओं के साथ। और एक बात ये बताओ कि गुजर तो गया, लेकिन वैसे देखा जाए तो आज का दिन कौन सा है? आज का दिन गुरुवार है ना, मतलब तो इस साल का तो आखिरी हो गया। हाँ, इस साल का आखिरी गुरुवार है ये। तो इसके लिए खास नमस्ते सबको। और नमस्ते के साथ साथ एक बात और है कि ... तो दिन बन जाए। तो तुम्हारे मन में क्या आता है? हमारे मन में तो आप जैसे जानते हैं कि खाने पीने की चीजें आ जाती हैं, लेकिन बहुत सी और भी चीजें होती हैं कि ऐसा हो जाता, बस सही समय पे मिल जाए या सही समय पर पहुंच जाए, कहीं नेहा सही समय पर आ जाए या इनसे मुलाकात हो जाए तो बस दिन बन जाए। तो कुछ आपके संग भी ऐसा होता होगा, हमारे दोस्तों के साथ भी। तो बताएंगे वो ना? हाँ, वो बताएंगे और हमें पता चलेगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके मिलने से या जिसके होने से उनका दिन बन जाता है। यानी कि अगर आप रात में सोते समय ऐसा सोचते हैं या कि सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचते हैं कि अरे काश आज ये हो जाता तो दिन बन जाता जी। तो इसके साथ साथ हम बात करेंगे नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। और साथ में हम घूमने चलेंगे असम और बातें होंगी जोहरा सहगल की। यही तो हम कह रहे हैं। क्या बात है भाई, जरा सोचो कि मतलब 1935 का समय कितना पुराना समय हो गया। और किसी महिला के पास या लड़की के पास, 22-23 साल की लड़की के पास एक टेलीग्राम आता है। उदय शंकर उस समय वो पूरा ग्रुप चलाते थे बैले का, और आए उनके पास टेलीग्राम कि भाई अगर तुम हमारे साथ जापान का जो है कार्यक्रम करना चाहती हो तो बस चली आओ, और वो चली जाएं। तो बताइए, मात्र 23 साल की उम्र में अगर ऐसा किसी के साथ हो तो वो कुछ पल के लिए सोचें, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे वो तो चली गई और घूमकर आई। वो देश में कई देश और दुनिया की कई जगहों पर वो कई जगहों पर होकर आई, यूरोप घूम कर आई। वो शख्सियत थी जोहरा सहगल जी। ऐसी थी बागी जैसी और बिल्कुल टॉम बॉय जैसी ना। और उनको हमने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में तो देखा है और उनकी जिंदादिली और अदाकारी से तो हम वाकिफ ही हैं। बिल्कुल। लेकिन उनके करियर की कई ऐसी बातें हैं जिनको अब तक नहीं जानते हैं। वैसे उनका जन्म हुआ था 27 अप्रैल 1912 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, और उनका नाम है जोहरा बेगम मुमताज उल्लाह खान। और 7 भाई बहन थे, जिनमें उनका तीसरे नंबर पर वो थी। और जैसे कि आपने कहा बुआ जी, पहले बचपन से ही बागी प्रवृत्ति की थी। हाँ, वो तो देखो ना, उनके एक्टिंग में भी ऐसे ही लगता है हमको ना। तो वो आम लड़कियों की तरह ऐसा उनको घर में रहना या अंदर रह के खेलना, क्योंकि उस जमाने की बात हो रही है, तो उस जमाने की लड़कियों के रहन सहन अलग हुआ करते थे। और ये पारंपरिक परिवार में थी भी ना, तो वैसे परवरिश हुई थी। और वो वहां से भी उनको लड़कों के साथ खेलना अच्छा लगता था, पेड़ पे चढ़ती थी, ये सारे काम वो अच्छी तरह से किया करती थी। लेकिन आजाद दिल जिंदगी भर उनके पास रहा, यही आजाद दिल उनके पास रहा। लेकिन माँ का निधन जल्दी हो गया, और तब जोहरा बहुत छोटी सी थी। उनकी ख्वाहिश थी उनकी मम्मी की कि उनकी बेटियां लाहौर के क्वींस मेरी कॉलेज में पढ़े। तो माँ की ये इच्छा तो पूरी हुई। यहाँ एक अलग तरह की परंपरा से उनका सामना हुआ। अब वो ये परंपरा थी कि यहाँ लड़कियों को पर्दे में रखा जाता था। कभी कभार कोई गेस्ट लेक्चर के लिए ही किसी पुरुष का वहां आना होता था। और नेहा मतलब ये बात सुनकर आश्चर्य लगेगा कि वो भी सीधे सामने बैठकर लेक्चर नहीं दे सकता था, बल्कि लड़कियां पर्दे के दूसरी तरफ बैठती थीं। बीच में पर्दा रखकर ही जो प्रवक्ता होते थे, लेक्चरर होते थे, वो अपना लेक्चर देते थे। लेकिन जोहरा जी के मन में एक ख्वाहिश थी कि उन्हें अलग अलग जगह देखना है, उन्हें यात्रा करने का शौक था। उन्होंने भारत की अलग अलग जगहों की यात्रा तो की ही, साथ ही उन्होंने एशिया, यूरोप की यात्रा भी अपने अंकल के साथ गाड़ी में पूरी की। और यही वो यात्रा थी जिसके अंत में उनके आंटी ने उन्हें कहा कि जर्मनी के मैरी विगमन के बैलेट स्कूल में वो दाखिला ले लें।
यही तो हम कह रहे हैं। और यहाँ दाखिला लेना इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्हें पहली ही बार में दाखिला मिल गया, जबकि इससे पहले जोहरा ने किसी भी जगह कोई भी इस तरीके का संगीत का, नृत्य का प्रशिक्षण नहीं लिया था। लेकिन फिर भी काबिलियत थी, हुनर था। बस 3 साल वहीं रहकर वो आधुनिक नृत्य की शिक्षा लेती रही। उनकी जिंदगी में जो हमने जैसे बताया कि वही मोड़ जो हमने बताया था आया जब उदय शंकर के ग्रुप में वो शामिल हो गई, और कैसे उन्हें न्योता मिला ये हम बता चुके हैं। फिर उनके साथ 1935 से 40 तक उन्होंने काम किया। और इस दौरान वो जापान, मिस्र, यूरोप और संयुक्त राज्य की यात्रा करके आई। और जब इस ग्रुप से मुख्य जोड़ी तक वो पहुंच गई, जैसे शुरुआत में अगर जुड़ते हैं तो पीछे वो डांस करते करते वो सहभागी के तौर पर रहते हैं। जी, और वो मुख्य जोड़ी तक पहुंच गई जो सबसे सामने नृत्य करते हैं। और बाद में जोहरा जी जो है उदय शंकर के ट्रूप में ही वो डांस टीचर भी बन गई। और यही वो जगह थी जहां उनकी मुलाकात हुई युवा वैज्ञानिक, पेंटर और डांसर कामेश्वर सहगल से। जी हाँ, वो जोहरा जी से 8 साल छोटे थे। एक बार दोनों ने ठान लिया कि भाई अब विवाह करना है, तो बस परिवार भी उनकी इच्छा को नहीं टाल सका, मान रखा। और आखिर में 1942 अगस्त को दोनों जो है शादी के बंधन में बन गए और जोहरा बन गई जोहरा सहगल। जी, और शादी के बाद भी दोनों जो पति पत्नी दोनों उदय शंकर जी के ग्रुप से जुड़े रहे। और बाद में उन्होंने, जब ये ग्रुप बंद हो गया उनका, तो वो लाहौर चले गए और वहाँ उन्होंने जोरेश डांस इंस्टीट्यूट खोला। इन दिनों ये चलता है बहुत कि किसी 2 जोड़ियां हो तो उनके नाम मिलाकर इस तरह से रखा जाता है, और इन्होंने उस जमाने में ही ये काम कर लिया था। क्या बात है, मतलब वो परंपरा बस हम वही सब फॉलो कर रहे हैं, उसका निर्वहन कर रहे हैं। तो भाई देखो, इतनी नृत्य की बात हो रही है, संगीत की बात हो रही है, तो आगे बढ़ने से पहले एक गीत सुन लो। बिल्कुल। नेहा बिटिया, ये गीत तुमने क्यों सुनाया? बुआ जी, इस गीत की बहुत खास बात है क्योंकि इस गीत की कोरियोग्राफी भी जोहरा सहगल जी ने की है। मतलब कोरियोग्राफर भी थी, मतलब उन्होंने शिक्षक थी, उन्होंने ट्रुप में सिखाया भी, नृत्य करना खुद किया। उसके बाद फिल्म में भी आई, कुछ फिल्मों में उन्होंने किया है, जैसे कि ये बाजी फिल्म जो देवानंद पर है फिल्माई गई है,
ये कुछ गीत। और उसके संग संग राज कपूर की फिल्म अनाड़ी का भी इसमें नाम शामिल है ना? उसमें भी एक गीत में उन्होंने कोरियोग्राफी की है। और बात की जाए अगर उनकी जिंदगी की आगे हम बात करें तो जब बंटवारे के बाद वो पति के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी। हाँ। और यहाँ वो पृथ्वी थिएटर ग्रुप जो बहुत ही मशहूर है उनके साथ जुड़ गई और 14 साल तक उनके साथ बतौर एक्टर उन्होंने काम किया। और उस समय उनकी जो मासिक तनख्वाह थी वो 400 रुपए थी। और इसके साथ ही वो इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की सदस्य भी बन गई। और उन्होंने पहली फिल्म जो आई थी इप्टा की, धरती के लाल, उसमें अभिनय किया। बाद में उसकी जो दूसरी फिल्म आई नीचा नगर, उसका भी वो हिस्सा बनी रही, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल में गई थी। और एक इनाम भी उन्हें मिला था, काफी सम्मान मिला था जी। तो फिल्मी दुनिया की जैसे हम बात कर रहे हैं तो जोहरा सहगल ने तकरीबन हर दशक के मशहूर अभिनेताओं के साथ काम किया और कोरियोग्राफर तो थी ही। 1959 में पति की मृत्यु के बाद वो दिल्ली आ गई और यहाँ 1960 में कुछ समय पहले शुरू हुए नाट्य अकादमी दिल्ली नाट्य संघ की निर्देशक बनी और 3 साल तक उस पद पर बनी रही। बिल्कुल। और 1974 में राष्ट्रीय लोक नृत्य के ग्रुप की उन्होंने स्थापना की। 1962 में एक ड्रामा छात्रवृत्ति उन्हें मिली तो वो लंदन चली गई और वहां भी वो अभिनय और नृत्य से जुड़ी रही। अपने जीवन में उन्होंने कई विदेशी टीवी शो और फिल्मों में काम किया और जब 90 के दशक के आसपास वो भारत आ गई और यहाँ फिल्मों में बुजुर्ग किरदार जो थे दादी के, नानी की, ये वो करने लगी। लेकिन भाई ऐसा है ना कि वो पारंपरिक वाले नहीं, दादी नानी वाले नहीं होते थे, बल्कि उनके अभिनय जो होते थे बहुत जोश भरे होते थे। बिल्कुल जैसे वो टॉम बॉय वाला, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि जब वो 100 वर्ष की पूरी हुई तो जो केक काटने का पारंपरिक तरीका है चाकू से, वैसा नहीं, वो चाकू जो घोंपा जाता है उस तरह से उन्होंने उस अंदाज में केक काटा। तो वो जोश था उनके अंदर। भले ही उनके किरदार छोटे होते थे लेकिन वो पर्दे पर नजर आती थी। तो सही बात है कि इस तरीके से अंदाज में कोई आएगा तो सीन तो यादगार बन जाएगा। और कुछ फिल्मों का अगर हम नाम लेने हैं तो हम दिल दे चुके सनम, दिल से, वीर ज़ारा, सावरिया, चीनी कम, चलो इश्क लड़ाएं, और वो ऐसी दादी बनी जो बाइक चलाती है इस वाली फिल्म में, चलो इश्क लड़ाई में ना, और विलेन से लड़ाई भी करती है। तो फाइटिंग हीरो नहीं करता है, फाइटिंग दादी करती है उस फिल्म में और बड़ा ही अच्छी लगती है। उस फिल्म का गीत भी है उनके ऊपर है, फिल्माया गया है। और जोहरा सहगल को कई सम्मान मिले हैं और मुख्य की अगर हम बात करें तो संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार उन्हें 1963 में मिले, पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया 1998 में, कालिदास सम्मान उन्हें 2001 में मिला, पद्म भूषण 2002 में, संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप उन्हें 2004 में मिली और पद्म विभूषण 2010 में उन्हें मिली। तो इस तरह से पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सभी पुरस्कार उन्हें मिले हैं। जोहरा सहगल की भाई ये तो होना ही था। जिंदा दिली की जो हम बात कर रहे थे वो अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 100वें जन्मदिन पर वो कैमरे के सामने आई और उन्होंने पूछा, कोई सोच सकता है क्या पूछा? उन्होंने पूछा मेरी लिपस्टिक तो ठीक ही है ना? हाँ, तो उन्होंने फोटो खिंचवानी थी तो उन्होंने कहा कि भाई सब अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। और होंठ उनके इतने पतले पतले थे कि बस बड़ा प्यारा लगता था चेहरा उनका, मासूम सा। अभिनय के साथ साथ वो कविता पाठ भी किया करती थी। उनकी कई कविताएं लोगों ने पसंद की और बाद में वो काफी दिनों तक उदय शंकर जी के भाई के ही एक ग्रुप उन्होंने शुरू किया था, उसमें उन्होंने पहले कविता पाठ किया। उसके बाद भी वो अलग अलग मंच से कविता पाठ करती रही। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी है किरण सहगल जो कि ओडिसी नृत्यांगना है और बेटे पवन सहगल WHO के साथ वो काम करते हैं। और बेटी किरण ने 2012 में जोहरा सहगल की जीवनी लिखी और जिसका नाम है, बताओ? जोहरा सहगल फैटी। और ये तो उन्होंने जीवनी उनके बारे में लिखी और 1 जुलाई 2014 को 102 साल की उम्र में जोहरा सहगल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो हम बता सकते हैं बुआ जी कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को इस तरह से जिया जैसे हर पल में जिंदगी हो। हाँ बिल्कुल, एक एक पल में एक एक जिंदगी उन्होंने जी। और जो मजेदार बात है कि 100वां वर्ष जब पूरा हुआ तो उन्होंने कहा लगता भगवान भूल गए कि हमें ले जाना है और अब भाई जब मर्जी उठा लो, हम तैयार हैं जाने के लिए। तो कहते हैं कि 100 साल जीने की तो सभी कहते हैं, अब हम 100 साल जी चुके हैं तो अब आगे का देखते हैं, ऐसा उनका कहना था। और बड़े मजाकिया अंदाज में वो ये सारी बातें करती थी और वो उनके अभिनय में भी दिखाई देता था। तो हमारी साथी ने फिल्माया गीत तो हाँ, लेकिन गीत सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। लेकिन भाई ये तो है ना कि वर्ड फेमस है कि हमारे श्रोता कुछ लिखकर भेजें और हमारे विषय से संबंधित हो तो हम जरूर शामिल करते हैं। हमारी सहेली लिखकर भेजती है, अभिनेत्री और नर्तकी जोहरा सहगल को गूगल ने
डूडल समर्पित किया है। जोहरा सहगल को भारत की पहली महिला अभिनेत्री माना जाता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली, और इस विशेष डूडल में जोहरा सहगल क्लासिकल डांस की मुद्रा में है और उनके पीछे फ्लोरल बैकग्राउंड है जो उनके मूड को बताता है ना। और गूगल डूडल को कलाकार पार्वती पिल्लई ने डिजाइन किया था। जी, और 29 सितंबर 1946 को जोहरा सहगल की फिल्म नीचा नगर कांस फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हुई थी, और यहाँ कांस फिल्म फेस्टिवल का सबसे बड़ा अवार्ड पाल्मे डियोर जीता था उन्होंने। जोहरा सहगल हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री थी जो अपनी जिंदा दिली से कभी बूढ़ी नहीं हुई। ये बिल्कुल सही बात है। तो एक बहुत मजेदार सा उन्होंने नृत्य किया था एक फिल्म में ना। तो इसी नृत्य का वही वाला गाना उनको हाँ वही सुनाओ। क्या हुआ बुआ जी? लेकिन अगर जोहरा सहगल जी जब पर्दे पर होती हैं आप देख लें, खासकर इस फिल्म में तो बड़ा मजा आता है। बहुत मजेदार। और देखो कितनी चटक लाल साड़ी पहनी है। और वो 90 साल की थी इस फिल्म में, जब वो फिल्म शूट हुई तब वो 90 साल की थी। शूट तो छोड़ो, उन्होंने बकायदा नृत्य किया है और जोश भरा नृत्य। उन्होंने बाइक भी चलाई है, गुंडों के साथ फाइटिंग भी की है इस फिल्म में। हमारे साथी ने बहुत अच्छा लिखकर भेजा है। अब तुम तैयार रहना इसके लिए जी, तुम्हारे ही ऊपर है ये। अच्छा, थोड़ा सा हमारे लिए भी है चुनौतीपूर्ण, लेकिन ठीक है, ये तो वर्ड फेमस है कि बुआ जी हैं तो कर लेंगे कुछ कुछ। क्योंकि इन्होंने लिखा है कि जोहरा जी लिपस्टिक के लिए पूछें, मोटरसाइकिल चलाएं, सब कर सकती हैं। मैं उम्र जो है महज एक संख्या होती है, जब तक आपके दिमाग में न जाए आप अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद ले सकते हैं। मन में अपने आप को युवा रखिए, फिर तो बुआ जी भी नेहा जी की तरह दौड़ सकती हैं। तैयार हो तुम? नेहा जी तो दौड़ी ही नहीं ना। इसीलिए तो हमने कहा तुम्हारे लिए भी चुनौती है और हमारे लिए भी है। हमारे श्रोताओं को पता नहीं कि हमने एक रेस लगाई थी जिसमें बुआ जी जीत गई थी और हम रह गए थे, हमारे पैर में मोच आ गई थी। तो अब ये तो बहाना ना बहाना है जी। वो तो ठीक है, अब ठीक है, हम हार मानते हैं क्योंकि साल का आखिरी दिन जा रहा है तो हम भूल ही जाएंगे इस दिन को। बिल्कुल भूल जाना। वैसे भी हाँ, वैसे भी नया 9 दिन पुराना 100 दिन। नया 9 दिन पुराना 100 दिन तो है बिल्कुल, क्योंकि जो भी पुरानी बातें हैं या जो सीख हमें मिलती है उसे तो याद रखना ही पड़ता है। जी हाँ, याद तो रखना पड़ता है। और नेहा एक बात और है कि अगर हम अभी जो बात कर रहे थे जिस शख्सियत की, जी है ना, उनको देखकर तो कह ही सकते हैं कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन।
है ना? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वो कई नए जो कलाकार हैं उनको भी टक्कर देने वाली है और अपनी जिंदा दिली से वो लोगों की दिलों में बस गई है। देखिए अभी हमारे श्रोता भी इस तरह से कह रहे हैं, हम भी खुद जैसे ही इस फिल्म के गीत सुनते हैं या इस फिल्म की बात करते हैं तो हमें अचानक से याद आ जाता है कि वो कैसे उसमें दादी कितनी अच्छी थी और गोविंदा और रानी मुखर्जी के साथ बराबर से उन्होंने टक्कर के साथ नृत्य किया है। कहीं से ये नहीं लग रहा है कि 90 और इतना फर्क है दुगनी उम्र का। तो बिल्कुल आपने सही लिखा कि ये तो पड़ाव है बस, और उम्र जो होती है। और नया 9 दिन पुराना 100 दिन के लिए हमारे साथी ने कुछ और भी लिखा है। लेकिन बुआ जी ये बताइए, जब भी कोई नई चीज हमें मिलती है ना तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास जो मौजूद चीजें हैं वो उतनी काम की नहीं रहेगी, और हम क्या करते हैं कि पुरानी चीजें, कई बार हमें सुविधाएं उससे ही होती है लेकिन हम नई चीजें ले आते हैं, फिर उससे जूझते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है नहीं ये तो नया फैशन है, इससे हमें करना ही है, इसे इस्तेमाल करना है हमें, और पुरानी चीजों को छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये सोचो कि जो आपके लिए सुविधाजनक है, जो सही है, जो पारंपरिक भी है, भले ही पुराना हो गया हो, कभी कभी सच में हमें अफसोस हो जाता है कि ये हमने क्या कर लिया, नई चीज क्यों लाए या नया कोई भी प्रयोग क्यों किया जी। तो इस बात पे तौलना पड़ेगा। हमेशा नहीं ये बात लागू होती, लेकिन बहुत हद तक ये बात लागू होती है। और हमारे साथी लिखते हैं कि सच ही कहा है किसी ने, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। आप नए गानों को ही लीजिए, कुछ दिन जुबान पर रहते हैं फिर हम पुराने की तरफ लौट जाते हैं जी। अब ये तो हम कह सकते हैं कपड़ों की ओर चलते हैं, वहां भी पुराने कपड़े थोड़े मॉडिफाई होकर फिर दिखते हैं। तो हर बात का यही हाल है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी नए विचार का गाना या कपड़ा इसके विरोध में हूँ, बस बात चली तो लिख दिया। भाई ये बात चली तो लिख दिया वाली बात है। लेकिन बुआ जी बात तो ये है कि जो पुरानी फिल्में हम जब देखते हैं तो उसमें जो हीरो हीरोइन जिस तरह के कपड़े पहनते हैं वो सारे कपड़े तो वापस आ गए अभी। वही तो हर बार तो हम वापस पुराने फैशन को ले आते हैं और उसको थोड़ी बहुत बदलाव हल्की फुल्की करते हैं और उसे कहते हैं कि भाई ये नया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो नए पैकेट में हम पुरानी चीजें बेच देते हैं कई बार लेकिन जो हम नए को पसंद करने वाले हैं, जैसे कि अब हमें तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हम भी नए को पसंद करने वाले लोगों में से हैं, तो हम जाके वही चीजें ले आते हैं। अब आप हमें कई बार समझाती हैं कि देखो ये चीजें तो वही है जो हम पहनते थे। बिल्कुल। फिर आपने हमें उस दिन फोटो दिखाई थी, तब हमें पता चला नया फैशन तो है नहीं। बिल्कुल, जैसे शनील की ब्लाउज पहले चलती थी, आजकल फिर फैशन में आई। वो जो जरदोजी की कढ़ाई होती थी, कलाबत्तू का काम होता था, वो सब पुराना ही फैशन तो है। और पुराने जमाने में कैसे वो चोटी ऊपर बांधते थे, इस तरह से भी बांधते हैं। बिल्कुल, तरह तरह से जुल्फ निकालते थे। तो वैसे ही चलता है। वैसे ही शादी विवाह की अगर बात करें नेहा बिटिया, तो देखो पहले लोग कहते थे अरे कहाँ, पहले 4-4 5-5 दिन शादी ब्याह होता था, किसी के पास टाइम था। आप लोग के पास, आप लोग फ्री बैठी रहती थी तो कर लेती थी अटेंड। अब नहीं किसी के पास टाइम है। लेकिन आज देखो बस उसका नाम बदल दिया है। आज मेहंदी की रस्म होगी तो आज ये पार्टी होगी, आज वो बैचलर पार्टी होगी तो आज ये गेट टुगेदर। बस उसको थोड़ा सा अंग्रेजी में, से पहले अलग से फोटो खिंचाते हैं हम, और बाद में फिर अलग खिंचवाते हैं। शूट जी। तो इसमें हम पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं कई बार। और ऐसा होता है कि सब डिजिटल है तो एल्बम भी नहीं बनती है। एल्बम नहीं बनती है तो बैठ के देख नहीं सकते हैं सब। हाँ, वो एक कोई बैठता है, वो 100 फोटोज एक जैसे दिखाते हैं, उसमें से फिर एक समय के बाद बोझिल हो जाता है। लेकिन कैमरे की तो बात ही अलग है, क्योंकि 5000 फोटो में से 500 फोटो चुनना किसी भी मैराथन से कम नहीं है। उससे अच्छा कि आदमी ओलंपिक में चला जाए, मैराथन रेस लड़ ले, है ना? जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो होता है कि बड़ों की सीख की बात हो या हमें कोई चीज मिलती है तो हम पुरानी चीजों को भूल कर सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो नया नया है, इसको शुरू कर लिया जाए, ये ज्यादा बेहतर है। चाहे वो बिल्कुल सही बात है कि लेकिन गलतियों की अगर हम बात करें तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि त्रुटियां जो कुछ हैं उनसे हमें सीखना चाहिए, उनको भुला देना बेहतर है। और कुछ नए विचार आते हैं उनका भी स्वागत करना ही चाहिए, ये सोच करके नहीं हम सिर्फ पुराने परंपरा पर चलेंगे, पुराने विचारों पर चलेंगे। तो जैसे पढ़ाई की भी बात करें हम, तो पारंपरिक पढ़ाई भी अपने ढंग से ठीक है, उसमें जैसे कि कंठस्थ करना है, उसको एकदम रट लेना है, वो परंपरा को आप आत्मसात कर सकते हैं। लेकिन कुछ नई चीजें हैं उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना? जैसे कि अभी नई नई चीजें आई हैं, डिजिटल हो रहे हैं, तो सब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही, तो अब हम कह दे कि नहीं हम तो सिर्फ बुक से ही पढ़ेंगे। तो हम पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। या जैसे कि वो केवल बिंदी लगाना होता है, टिक करना होता है। क्या करती हो तुम लोग? गोला गोला बनाती हो ना उसमें उत्तर पुस्तिका में। जी। क्या करती हो बताओ? बताती भी नहीं हो। क्या है कि हम उतनी पढ़ाई नहीं करते, आपको पता है कि हम ऐसे छोड़ आते हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा नहीं पता है। अरे तो बिंदी नहीं लगाती हो तुम?
नहीं, हम टिक लगाते, राइट करते, हम पुराने जमाने के हिसाब से राइट करते हैं। नहीं, तुम बीच के जमाने की हो। हाँ, हम बीच के जमाने के, हम दोनों चीजें संभाल के चलते। देखिए बेचारी एकदम बोझ तले दबी जा रही है। क्या करे, गाना वाना सुना दे क्या तुमको? नहीं, हम पुरानी बातें भी देखिए करते हैं और नहीं भी करते हैं। गाना एक सुना दें क्या? हाँ, फिर उसके बाद बातें करेंगे। बिल्कुल। एक एक पल में बदले जमाना, एक एक पल में बदले जमाना, आज नया कल होगा पुराना, होगा पुराना, एक एक पल में बदले जमाना। तो बुआ जी देखिए, एक एक पल में बदल जाता है जमाना। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि बदल जाता है फटाफट। आप हमें ये बताइएगा थोड़ी देर के बाद कि आप क्यों मनाती है नया साल? फिर अभी मत बताइए, बाद में बताइए, आपको हम वक्त दे रहे हैं सोचने अच्छा? का। हमें पास जवाब है लेकिन हम फिर भी वक्त देंगे आपको सोचने का। तुम दोस्तों से बात करोगी अभी, हमें लग रहा है ना। हमारे एक साथी लिख भेज रहे हैं कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। हाँ? इस मुद्दे पर हमारे श्रोताओं द्वारा उच्च स्तरीय बात बताई गई है, लेकिन उनका सिर्फ ये कहना है कि कोई भी चीज जो प्रकृति से जुड़ी है वो ज्यादा टिकाऊ होती है। विविध भारती हमारे लिए वो धरोहर है जो 9 दिन के लिए नहीं 9 पीढ़ियां सुनेंगी, तब भी ये श्रोताओं के लिए नया ही रहेगा, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड। इसलिए तो हम कहते हैं 9 नगद ठीक, 13 उधार ठीक नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो भाई हम तो गोल्ड के हो गए, हो सकता है हम प्लैटिनम हो जाए। तो हम तब तक ब्रेक ले लेते हैं। ठीक।
तो बुआ जी बताइए, अब बताइए आप। अरे बताइए जरा सा, हमने तो इसीलिए वक्त दिया, हमें लगा आप हमेशा हमें वक्त देती हैं, कहती हैं कि भाई गाना सुन लो फिर बताना। हाँ पूरा, हम तो तुम्हें पूरा 1 घंटा देते हैं कि कार्यक्रम पूरा हो जाने दो, बाहर चल के बताना धीरे से। वो तो ठीक है। अब ऐसा है कि ये तो वर्ल्ड फेमस है कि हमारा देश जो है बहुत विशाल है, विविधता से भरा हुआ है। तो पहले तुम हम घुमाओ, असम की तुमने वायदा किया था, पहले चलो उत्तर पूर्व क्षेत्र में, तब बात करेंगे और तब बताएंगे कि हम नया साल क्यों मनाते हैं, क्यों हमने नई परंपरा काहे शुरू कर दी। ठीक है, तो इसका हम इंतजार करेंगे। देखिए आप थोड़ा सा और वक्त ले रही है, हम समझ चुके हैं, कोई बात नहीं। नहीं हमारे पास जवाब है। तुमने सोचना कि हम इस थैली में से निकालेंगे, रखना चाहती हैं, तुम क्या सोच रही हो हम वो चिट में से निकाल के देखेंगे क्या, हम नकल मारने के लिए। अच्छा ठीक है, तो हम अब असम घूमने अगर जाएंगे तो वो है भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत राज्य, और ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राज्य है असम, और भूटान, बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा साझा करता है ये, और प्राचीन समय में इसको प्राग ज्योतिषपुरा और कामरूप के नाम से जाना जाता था। और ये राज्य मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल के साथ जुड़ा हुआ है। क्या बात है। और असम जाने का सही समय बिल्कुल यही है जो आजकल चल रहा है, यानी कि नवंबर से लेके अप्रैल के बीच में कभी भी आप जाइए। सर्दियों का मौसम जो है वहाँ के लिए बहुत बढ़िया रहता है, और क्योंकि इस समय जो है इनका यहाँ का तापमान जो है वो 16 से 24 डिग्री तक रहता है, न बहुत ठंड न बहुत गर्मी। और यहाँ पहुंचना भी आसान है, क्योंकि देश के किसी भी प्रमुख शहर से आसानी से हम पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग की अगर बात करें तो गुवाहाटी हवाई अड्डा है, जो कि बोर्दोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इसे कहा जाता है। ये शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। और रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो सबसे नजदीक में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, और शहर से 5 किलोमीटर की ही दूरी पर है, तो बहुत दूर भी नहीं है। और सभी प्रमुख जो शहर हैं उनसे ये जुड़ा हुआ है। इसी तरह से सड़क मार्ग भी भारत के सभी शहरों से जुड़ा हुआ है। नगर परिवहन की सेवाएं यहाँ चलती हैं, तो आसानी से जाया जा सकता है। और देखिए बुआ जी, जैसे हमें वायु मार्ग, रेल मार्ग की जानकारी से पता चल गया कि गुवाहाटी जो है वो असम का सबसे बड़ा शहर है, और इसके बारे में अगर बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो गुवाहाटी को ही प्राग ज्योतिषपुरा गुवाहाटी को कहा जाता था, और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, गुआ और हाट। तो गुआ का अर्थ है सुपारी और हाट का अर्थ है बाजार। वही, यही तो हम कह रहे हैं कि इस शहर में कला, संस्कृति और इतिहास की विरासत सुरक्षित है, और साथ ही आधुनिकता की झलक भी मौजूद है। ये शहर जितना खूबसूरत है उसी तरह से पर्यटन का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, यानी कि खूब घूमने जाया जा सकता है, मजा आता है। गुवाहाटी में अगर हम हैं तो हम असम राज्य चिड़ियाघर देख सकते हैं। यहाँ राज्य संग्रहालय भी है, जिसमें असमिया संस्कृति और प्राचीन इतिहास को हम देख सकते हैं। सिक्कों के, वस्त्रों के, जनजातीय कलाओं की और मूर्तियों की भव्यता को हम यहाँ देख सकते हैं। उसके साथ साथ गुवाहाटी से 9 किलोमीटर की दूरी पर नीलांचल पर्वत जो है पर्वत पर स्थित है। ये जो है स्थित है जो 9 किलोमीटर, हाँ यही कहना थे कि ये विश्व प्रसिद्ध है और बड़ी श्रद्धा से लोग यहाँ जाते हैं। सुप्रसिद्ध कामाख्या मंदिर स्थित है, और ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। और गुवाहाटी के ही पास में है उमानंद द्वीप, और ये भारत का सबसे छोटा आबादी वाला द्वीप है। ये शानदार मोर पंख की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम मोर द्वीप भी है। अच्छा जी, कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के क्रोध से जब कामदेव भस्म हुए थे, तो इस स्थान पर वो गिरे थे, और इस स्थान को भस्मचल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, और यहाँ उमानंद मंदिर और शिव मंदिर है। यहाँ गोल्डन लंगूर बहुतायत से देखे जाते हैं। सबसे खतरनाक यहाँ की जो है वो प्रजातियां मानी जाती हैं। वैसे जीव जंतुओं की बात चली है तो ये बताते चले नेहा कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल मानव नेशनल पार्क भी यहाँ पर है, इसमें जरूर जाना चाहिए। तो ये मानस नेशनल पार्क जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, एलिफेंटा रिजर्व है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसलिए यहाँ हम अगर जाएंगे बुआ जी तो यहाँ कई ऐसे वन्य जीव हमें मिलेंगे जो लुप्त प्राय हो चुके हैं। और यहाँ जंगली भैंस दिखने मिल सकती है,
गोल्डन लंगूर भी हम देख सकते हैं और लाल पांडा भी हम देख सकते हैं। ओह वाह, बहुत सुंदर लगता है पांडा, गोलू गोलू। और 500 किलोमीटर वर्ग के दायरे में फैली हुई जगह, तो बहुत बड़ा इलाका है। असम गए हैं और काजीरा नेशनल पार्क अगर ना देखने जाए तो भाई ये कैसे हो सकता है ना। तो असम के गोलाघाट और नागांव जिले में स्थित ये राष्ट्रीय उद्यान ये है 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, और ये भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। और पूरी दुनिया में ये उद्यान एक सींग वाले गैंडों और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके अलावा भी कई वन्य जीव यहाँ नजर आते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छी बात है उसकी कि वो हम देख सकते हैं। लेकिन चाय भी तो पीना पड़ेगा। चाय तो पियेंगे। असम जाके अगर चाय के बागान नहीं देखें तो क्या बात है। तो चाय पियोगी नहीं, केवल बागान देखोगी? नहीं, तो हम गुआ घाटी से 450 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे डिब्रूगढ़। और ये शहर असम में चाय उद्योग का केंद्र है। असम की आधी से ज्यादा चाय का उत्पादन यही होता है और इसे भारत के चाय का शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, तो यहाँ तो जाना ही है बुआ जी में। बिल्कुल चलना है, गर्मा गर्म चाय पीनी है, अभी कार्यक्रम के बाद भी पीना है। लेकिन ये बता दे पहले कि गुवाहाटी से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये 1250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बना ये द्वीप एक प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत स्थल है। प्रदूषण मुक्त वातावरण इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। बिल्कुल। और असम की राजधानी दिसपुर भी अपनी खूबसूरती से लोगों का मन मोहने का मौका नहीं छोड़ती। यहाँ कई पर्यटन स्थल हैं, खासतौर पर यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे मैदान, खूबसूरत नदियों और घने जंगलों को जब हम देखते हैं तो बिल्कुल अपने मन को रोक ही नहीं सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है। और इनके अगर मुख्य शहरों की बात करें तो उसमें से एक है जोरहाट। असम का सांस्कृतिक और प्रशासनिक जिला कहलाता है। जोरहाट का अर्थ है दो बाजार। इस शहर में सूती, ऊनी, रेशम के वस्त्र मिलते भी हैं और उनकी मरम्मत, सेवा आदि भी होती है। तो जोरहाट में हर साल चाय उत्सव भी मनाया जाता है, ये नोट कर लो भाई। बिल्कुल। और असम की बात कर रहे हैं, असम का एकमात्र हिल स्टेशन जो है हाफलांग, वो गुवाहाटी से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। और जैसा कि ये हिल स्टेशन है तो खूबसूरत पहाड़ियां, भव्य घाटियां और प्राकृतिक नज़ारे तो यहाँ हैं ही। और सबसे मशहूर है यहाँ पर हाफलांग झील, जो बिल्कुल मन को मोह लेती है। और 3 धर्मों का प्राचीन स्थल क्या है ये बताओ जरा। ये है हाजो, जो जहाँ पर हिंदू, बौद्ध और इस्लाम तीनों धर्मों की जगह है। वो गुवाहाटी से 24 किलोमीटर की दूरी पर ही है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है। क्या बात है। और यहाँ पर बौद्ध धर्म की बात किया जाए तो हयाग्रीव माधव मंदिर है यहाँ पर, और केदारेश्वर मंदिर राजेश्वर सिंह के काल के संरक्षण में हिंदू धर्म के लिए बना हुआ है। जबकि हाजो बाराकम पोवा मक्का एक प्राचीन मस्जिद है। यानी हाजो बारामकम पोवा मक्का, ये मस्जिद है, बहुत प्राचीन है। और बरपेटा वैष्णव संप्रदाय का गढ़ है। और वहीं पर शिव सागर असम का शानदार शहर है, जिसका नाम शिव सागर झील के नाम पर रखा गया है नेहा। और यहाँ कई ऐतिहासिक स्मारक हैं जो पर्यटकों को बहुत लुभाते हैं। लेकिन बुआ जी, इतना सब हमने बताया असम के बारे में, फिर भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि आनंद ले सकते हैं ना वहां जाकर, तो ऐसा लगता है वहां अब हम जाएंगे। हमने तो सिर्फ एक सींग वाले गैंडे की बात कर दी, लेकिन अगर हम वहां जाएंगे तो वहां हम बहुत सारे पशु पक्षी मिल सकते हैं जिनके बारे में हम वहां से आके बातें कर सकते हैं। और एक बात और है कि देखने का जो मजा है वो सुनने में नहीं आएगा। तो हम तो बताते हैं बस इसलिए कि आपको एक वानगी मिल जाए, आप उसको समझ सकें कि अगर आप जा रहे हैं तो किस तरह की जगह पे जा रहे हैं, कैसा मौसम है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप घूमने ना जाएं। बिल्कुल घूमने और हम इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम गाना नहीं सुनाएंगे। बिल्कुल सुनाएंगे।
बड़ी, जुल्मी संग आंख लड़ी रे, जुल्मी संग आंख लड़ी, जुल्मी संग आंख लड़ी रे। सखी मैं कैसे कहूँ, सखी कैसे कहूँ, जाने कैसी ये गाठ पड़ी, जुल्मी संग आंख लड़ी रे, जुल्मी संग आंख लड़ी, जुल्मी संग आंख लड़ी रे। बातों बातों में रोग बढ़ा जाए, बातों बातों में रोग बढ़ा जाए रे, बातों बातों में रोग बढ़ा जाए, हमारा जिया तड़पे किसी के लिए शाम से। मेरा पागलपना तो कोई देखा, पुकारो मैं चंदा का साजन के नाम से, फिरी मन पे जादू की छड़ी, जुल्मी संग आंख लड़ी रे, जुल्मी संग आंख लड़ी, जुल्मी संग आंख लड़ी रे। सखी मैं कैसे कहूँ, सखी कैसे कहूँ, जाने कैसी ये गाठ पड़ी, जुल्मी संग आंख लड़ी रे, जुल्मी संग आंख लड़ी, जुल्मी संग आंख लड़ी रे। तो बुआ जी कितना मजा आता है ना इस तरह के गाने जब हम सुनते हैं, इतनी अच्छी अच्छी जैसे? चीज अच्छे लगते हैं, अच्छा लगता है, बस पहाड़ों के जैसा लगता है कुछ। जी। तुम ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि अभी हम लोगों को जो क्या सोचा था तुमने कि तुम इतनी खुश हो गई, और क्या सुबह से सोच के आई थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, दिन तुम्हारे बन मन जाए का वाला बात, ना? हाँ तुम्हारे मन जी। की बात हो गई, इसलिए तुम ऐसे हो कि अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, क्योंकि रोज तो ऐसा होता नहीं है। रोज तो ऐसा नहीं होता, और कई बार जब कुछ चीजें होती हैं तो लगता है कि ये अच्छा होगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, वैसा हाँ। होगा कि नहीं, क्या करें। और बहुत सी चीजें जो हमें मिलती है ना, तो उसमें हमारा दिल खुशी नहीं होता, ऐसा लगता है कि अरे काश ये भी होता। जैसे अच्छा होता। 8 लोगों के साथ हम मिल रहे हैं, 8 दोस्तों के साथ, लेकिन एक नहीं आया, तो हम सोचते वो भी आता तो अच्छा होता। हाँ ना। पर 8 लोग आए हैं, उनके साथ तो हमें ठीक है, वो जो नहीं आए उन्हें याद करना तो अच्छा है। हाँ, लेकिन अफसोस नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी आपको एक अफसोस वाली चीज नहीं होनी जी। चाहिए, वो बहुत तकलीफ देती है। आप लिखते हैं कि केबीकेजी या सखी सहेली में यदि आप अपनी कोई कमेंट पढ़ी जाए तो दिन बन जाता है और दिल खुश हो जाता है। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे दिल खुश करने वाली एक बात और भी हमारे पास है। क्या? सुनिए बुआ जी, आप सुनिए। अच्छा सुनो। आइए मनाते हैं जश्न 2022। पद्मश्री श्री कैलाश खेर और कैलासा के संग अपने मधुर आवाज में आ रहे हैं आपको रिझाने। साथ हैं राजू श्रीवास्तव। शहर खुल रहे हैं, मुलाकात करेंगे, मोबाइल मत लाना, बात करेंगे। मनोज मुंतशिर। जय जय केदारा। मनाते हैं जश्न 2022 का। 31 दिसंबर रात 10 बजे से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। अरे वाह। हाँ बुआ जी, देखिए हमारा तो प्लान सेट हो चुका है। अब 10 बजे से लगा लेना है विविध भारती और सुनना है नए साल का कार्यक्रम। अच्छा, उसके पहले क्या करोगे? उसके पहले हम करेंगे कुछ अच्छी बातें, खाना भी तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ, फिर भी विविध गाजर भारती का सुन हलवा, सकते हैं। जी फिर भी विविध भारती सुन लेंगे, पहले भी सुनेंगे, बाद में भी सुनेंगे। जी। आजकल तो मेरा दिन ही बना रही है ये प्रकृति। इतनी ठंड में भी मुझे सूर्योदय देखते हुए अर्घ देने को मिलने लगा। दिन भर कबूतरों के साथ दिन बीत रहा। एक दिन विविध भारती के गीत गाता चल में कबूतर जा वाला गाना चल रहा था। वैसे ही कबूतर कबूतरी आ गए मेरे पास, फिर गाने के साथ थिरक रहे थे। बहुत ही मनमोहक दृश्य रहा। कितना अच्छा रहा होगा ना। वैसे कहा जा सकता है कि कबूतर जाते नहीं, कबूतर आ ही जाते हैं। अरे एक मिनट, ये हमने नहीं कहा, ये हमारे संग ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये हमारे एक साथी लिख कर भेज रहे हैं। अच्छा, तो तूने बड़ा मजा आया होगा, गाने वही चल रहा है, कबूतर भी आ गया, जी। ऐसा माहौल बन गया होगा, तो दिन अच्छा हो गया होगा। हमारी एक साथी कह रहे हैं कि जब सुबह उठते ही सुंदर नगमे विविध भारती से सुनने मिलते हैं तो उनका दिन बन जाता है, और किसी अपने मित्र या रिश्तेदार से प्रातःकालीन वंदन, अभिनंदन, सुप्रभात से दिन की शुरुआत होती है तो भी उनका दिन बन जाता है। क्या बात है। तो भाई ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है ना, तो उससे अगर आपका मन खुश होता है तो समझिए कि आप सचमुच खुश रहते हैं। बिल्कुल।
और बहुत से हमारे साथियों ने इस बारे में लिखा है। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि अपने प्रिय लोगों से अगर उनकी मुलाकात हो जाए या कोई ऐसा काम जिसकी उम्मीद कई समय से हम कर रहे हों और वो काम हो जाए, बस ऐसा ही कुछ होने से दिन बन जाता है। वाह। नमस्ते प्यारी बुआ तथा नेहा जी, उनसे जरा सी बात हो जाए, उनसे प्यारी सी मुलाकात हो जाए तो दिन बन जाए, और काश वो दिन कभी खत्म ही ना हो, तो फिर दिन के साथ साथ दिल भी बन जाए। वाह, ये लेकिन तो बड़ी अच्छी बात नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं समझ में आ रहा है। उनसे जरा सी बात हो जाए, वो उनसे कौन है नहीं पता। उनसे कौन है ये तो किसी और के लिए बात कही गई है, लेकिन ठीक है, जैसे अपने प्रियजनों से मिलने या जिन्हें देखकर या जिनसे मिलकर दिल खुश हो जाता है, ऐसे किसी से मिलने की बात हो रही है। हाँ। और हमारे साथी कहते हैं कि कुछ भूले हुए अपने याद करें तो दिन बन जाए, कुछ अपनों से बातें हो जाए तो दिन बन जाए, मन में छुपी दबी बात तुम जान लो तो दिन बन जाए, आज मन पंछी बन उड़ आसमान पाले तो दिन बन जाए, वाह। मेरी सखी सहेलियां मेरी बात पड़ जाए तो दिन बन जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसी कोई कविता आ जाए या हम जो विषय समझते हैं उससे संबंधित बात अगर सभी श्रोताओं की तरफ से बिल्कुल उसी तरह की बात आ जाए जी, तो भी हमारा दिन बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है, और हमारा पूरा कार्यक्रम बन जाता है। हमारा क्या, ये आपका ही कार्यक्रम है, आपका कार्यक्रम बन जाता है, उसमें और चार चांद लग जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो किसी भी बात, चीज, आदत, इंसान, ये सारी चीजें जो है, ये बात समझ में आती है ना नेहा, इन सब के बातों से कि कैसे हम सोचते हैं, और वो जिसका हमने सपना देखा या जिसके बारे में सोचा वो हो जाता है, तो हमारा दिन बन जाता है। तो लेकिन हमें इसके लिए नजरिया क्या रखना चाहिए? जी, इस नजरिए पर अगर हम बात करें तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोचते कि अगर ऐसा 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 होता तो हमारा दिन बनता, या ये चीजें इस तरह से नहीं होके उस तरह से होती तो ज्यादा अच्छा होता, या आज का दिन तो चलो निकल गया, लेकिन भाई कल तो कम से कम सुबह चाय के संग एक अच्छा सा बिस्किट मिल जाता तो दिन बनता। तो वो जो दिन बनाना है उसके लिए हम कुछ खास चीजें मुकर्रर करके रखते हैं कि ये सारी चीजें अगर होती हैं तो ही हमारा दिन बनेगा, अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो फिर दिन नहीं बन रहा है भाई। तो इस तरह से जो बातें होती हैं घुमा फिरा के कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो दिन बनेगा, ये नहीं होगा तो दिन नहीं बनेगा, तो एक अलग सी उम्मीद है। जो चीजें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वैसी वैसी चीजें ही रोज हों और हमारा दिन बनता रहे। तो यही हम कहना चाहते हैं, और कि कभी भी किसी चीज से जब आप जुड़ जाते हैं या ये एक उम्मीद बांध लेते हैं, तो वहां जाहिर है कि बस काश काश, अगर मगर तगर ये सब लगा रहता है। तो बेहतर है कि अगर हम कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, जैसा पूरा हमें दिन मिलता है वैसे ही उसका स्वागत करेंगे, तो हमारा दिन बहुत अच्छा बना रहेगा। मतलब ज्यादा अपेक्षाएं ना रखें, जो हमें मिल रहा है उसमें भी हम कि देखो ये इस तरह से हमें मिल गया। बिल्कुल। तो कई बार हम जो अप्रत्याशित चीजें हमें मिलती हैं, जिन्हें हम देखते नहीं क्योंकि वो हमारे मन के मुताबिक नहीं होती। हाँ, या यूं कहें कि हमने अपने मन को उनके मुताबिक तैयार नहीं रखा था। तो क्यों हम किसी के लिए तैयारी ही क्यों रखें? क्योंकि जो भी आने वाली है वो अप्रत्याशित है, जिसकी की कुछ हमें आशा नहीं होती, या अगर हम ना सोचें तो जाहिर है कि जो भी मिला है वो बहुत है, बेहतर है, बेहतरीन है। तो बेहतर यही है कि हम यही सोचें, तो खुशियां हमारे दरवाजे पर रोज रहेंगी, हमारी झोली भरी रहेगी खुशियों से, है ना जी। और ये सारी बातें जब होती है तो देखिए, जैसे कि ये सारी बातें अगर हम देखें बुआ जी, तो रेडियो पे गाने की तरह ये बातें ऐसा तो कभी सारे तो गाने बातें कैसे देखेंगे, बातें तो सुनेंगे ना। हाँ ठीक है, बातें सुन लेते हैं, लेकिन सुनते सुनते अगर हम ये चीज गाना भी सुनते रहे तो अचानक से हो सकता है कि जो 5-7 गाने बजने वाले हैं प्रोग्राम में, उसमें से कोई हमारी पसंद का निकल जाए। हाँ, बस तो लॉटरी लग गई। तो दिन बन जाता है, लेकिन दिन तब भी बन सकता है जब कोई नया ही गाना आ जाए और वो हमें पसंद आ जाए बाद में। हाँ, फिर वो हमारी पसंद बन जाए पहली, तो गाना सुनवा देते हैं। देखिए श्रोताओं, ऐसा है कि नेहा तो भूल चुकी हैं कि हम क्यों नया साल बनाते हैं, तो हम इनसे पहले गीत सुन लेते हैं। तुम गीत सुनाओ, बहुत अच्छे अच्छे गीत तुम सुना रही हो, सुनाओ। आ तुझे पलकों में छुपा लूं, देखे न सारा जमाना, एक मैं देखूं ओ जी, बस मैं देखूं। आ तुझे पलकों में छुपा लूं, देखे न सारा जमाना, एक मैं देखूं ओ जी, बस मैं देखूं।
मेरा, हुस्न ये तेरा ख्वाब सुनहरा। फूलों सी बाहें चांद सा चेहरा, हुस्न ये तेरा ख्वाब सुनहरा। सामने अपने तुझको बिठा के दिल ये कहे दीवाना, एक मैं देखूं ओ जी, बस मैं देखूं। आ तुझे पलकों में छुपा लूं, देखे न सारा जमाना, एक मैं देखूं ओ जी, बस मैं देखूं। आंखें नशीली बहकी अदाएं, तेरे इशारे जादू जगाएं। आंखें नशीली बहकी अदाएं, तेरे इशारे जादू जगाएं। शोख नजर आंचल में छुपा कर बिजली तेरा गिराना, एक मैं देखूं ओ जी, बस मैं देखूं। आ तुझे पलकों में छुपा लूं, देखे न सारा जमाना, एक मैं देखूं ओ जी, बस मैं। बस मैं देखूं, बस मैं देखूं, बस मैं देखूं, मैं सुनूं और मैं कहूं। जी, इतना अच्छा लगेगा ना ऐसे, फिर खुद ही सुनो खुद ही कहो। बोरियत नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। ऐसा करके देखा था हमने एक दिन, फिर हम परेशान हो गए खुद से। तो अच्छा? फिर हम बाहर निकल गए, बाकियों की बातें सुनने लगे पे बैठ के। फिर कोई कुछ भी बोले तब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा लगता है, फिर वो ऐसा लगता है कि हाँ दुनिया में अच्छा लग रहा है, बाकियों की आवाज बड़ी अच्छी लग रही है। बाकियों की आवाज चाहे वो कुछ भी बोले, चाहे कितना भी खराब बोले, अब हम इतने अपने आप से बोर हो चुके हैं कि दूसरों को सुन लिया जाए। लेकिन आप बताइए, आप नया साल क्यों मनाती हैं? अच्छा, तो तुम्हारा यही इसलिए तुमने इतनी भूमिका बनाई? जी जी, हमारी अच्छा, सुई अटकी है उसमें। सुई अटकी है ना। चलो तुम पहले बताओ, छोटी हो, क्या बताएं कि तुम क्यों मनाती हो? तुम भी तो ऐसे बूढ़ पुरनिया की तरह बतियाती हो तो एकदम छोटी सी, और जब देखो बात तो ऐसे बड़ों की तरह बतियाती हो, तो तुम क्या बनाती हो ये बताओ। हम बताएं हम क्यों मनाते बुआ जी? सच सच बता दें। और क्या, यहाँ झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, हम तो इसलिए मनाते हैं कि सब मनाते हैं। क्यों? अच्छा। हाँ, ऐसा होता है कि एक साल हमने नहीं मनाया, तो फिर सबने पूछा कि क्यों नहीं मनाया, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, सच में कोई कारण नहीं था, तुम नहीं मनाया? नहीं, हाँ, हमने सोचा चलो इस बार नहीं मना के देखते हैं, तो हमने नहीं मनाया। मगर अच्छा, ऐसा तो नहीं कि पब्लिसिटी प्रोग्राम तो आया था, हमने सारा सुन लिया। पब्लिसिटी तो कौन देता ना, बुआ जी सब चले गए थे मनाने के लिए, तो हमने नहीं मनाया। लेकिन फिर सबने जब हमसे सवाल किया तो हमारे पास जवाब नहीं था कि हमने क्यों नहीं मनाया। तो हमने सोचा उससे अच्छा मना लो, तो कोई सवाल ही नहीं पूछता क्यों मनाया। इसलिए हमने आपसे ये सवाल पूछा है ताकि आप जवाब देंगी, तो फिर हम भी बाद में किसी किसी को सुनाएंगे। लेकिन भाई ये तो वर्ल्ड फेमस बात हो गई ना नेहा, कि सब लोग तो जब न मनाओ तब पूछते हैं कि क्यों नहीं मनाया, लेकिन हम तो मना रहे हैं तब तुम कह रही हो कि आप क्यों मनाती हैं। मतलब बिल्कुल उल्टा सवाल हो गया। सारे अच्छा रहेगा ना, उससे हमें नहीं मनाने का भी एक कारण पता चल जाएगा कि क्यों नहीं मनाना है। क्यों नहीं मनाना। लेकिन हम तो पहले तो देखो सही बात है कि हम भी नहीं मनाते थे। हम सोचे भाई क्या है ये सब। कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ ये वाला नया साल होता है, कुछ लोग कहते हैं हम दिवाली के बाद नया साल मनाते हैं, कोई कहते हैं नवरात्र से। अब वो जोड़ घटाव करते करते बड़े हैरान हुए। तब एक दिन बैठे बैठे, जैसे तुम लोग बुआ बुआ करती हो, प्यारी बुआ ने ये कहा, प्यारी बुआ आप बताएंगी तब होगा, ऐसे हमें अपनी बुआ की याद आई और उनकी ये दो पंक्तियां याद आ गई। वो कहती थी, न गम में दुखी हो न आंसू बहाना, न गम में दुखी हो न आंसू बहाना, मौका मिलते ही कहे लगाना, कहने वाले कुछ भी कहें, जब कहें तो उन्हें ठेंगा दिखाना, मौका मिलते ही कहे लगाना। तो बस हमें लगा कि ये वाला जो मौका है, बिना कोई सवाल जवाब के सब लोग खूब पार्टी वार्टी करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तो बस हमने भी शुरू कर दिया। नेहा तो बहुत अच्छी बात कही आपने, जो इसमें वो ठेंगा दिखाना वाली जो बात है, वो वाली हमें अच्छी लग रही। वो वाली अगर तुम्हें याद रहती ना तो तुम नहीं मनाती आज की तारीख में।
है ना? नया साल, हाँ, फिर तुमको रहता है कि पूछने दो, पूछने वालों को, हमें क्या करना तो है। ठीक है, फिर हम उसे याद नहीं रखते हैं क्योंकि हमें नया साल मनाना है ना। हाँ, तो बस वो इसलिए जश्न 2022 हमारा प्रोग्राम हाँ। भी आने वाला है, तो हम तो उसको देखना है, बिल्कुल और देखना है, सुनना है। जी। दूरदर्शन पर भी आएगा 9:30 बजे से, हमारे विविध भारती पर भी आप सुनेंगे, और भी नए नए कार्यक्रम हैं। हम 1 जनवरी को भी मनाएंगे जी। नया साल, उसका स्वागत करेंगे, खैर मकदम करेंगे। लेकिन जो ये पार्टी शार्टी की बात हो रही है उसमें जी, भाई जी। मास्क लगाना, दूरी बना कर रखना, ये सब याद रखना है। तो ये वो वाली बात हो गई, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो हाँ। पुरानी जो सीख हमें मिली है कि सफाई बना के रखना है, अपने हाथ को सैनिटाइज करना है, एक दूसरे से दूरी बनानी, जरूरत नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए, मत अपने घर निकलिए। में मनाइए सबके साथ में आराम हाँ, से। और क्यों नहीं, पार्टी मन करो ना भाई, बुला लो हम लोगों को, हम लोग आ जाएंगे। ये हम लोग तो आ जाएंगे, हम रसोई तो घर में तैयार काम भी हैं। करवा देंगे थोड़ा बहुत। जी जी। लेकिन रसोई घर में जाने से पहले कोई भी आए या घर में आप किसी से मिलते जुलते हैं तो 20 सेकंड तक आप साबुन से हाथ जरूर जी। धोएं, और कोशिश करें कि आप कहीं यात्रा करके आ रहे हैं तो आते ही घर में नहा लें। जैसे कि ये पुरानी परंपरा रही नेहा बिटिया, जी। पता है जी। हमारी अम्मा नानी लोग सब यही करती थी। और जब तक नहीं नहाते तब तक अंदर घुसने नहीं मिलता है, रसोई और घर में। चप्पल उप्पल सब बाहर, घर में नहीं जी। घुसने मिलता था। आते ही सबसे पहले उनका कपड़ा रख दिया जाता था नहान घर में, और उसके बाद वो नहाते थे, तब पूरे घर में घूमते थे। और ऐसे ही चप्पल वगैरह सब बाहर। अब तो देखो चप्पल जूता पहन के पूरे घर में लोग बीच में घूमने लगे थे। लेकिन ये कोरोना ने सब हम लोगों को सिखा दिया कि भाई साफ सफाई से और रहो। एक चीज भी हम बता सकते बुआ जी कि अब थोड़ा थोड़ा जब कोरोना के केसेस कम होने लगे थे तो सबने थोड़ी थोड़ी लापरवाहियां भी शुरू कर दी थी। पुरानी अरे, आदतों को छोड़, एकदम पुरानी आदतों में आ गए थे नई आदतों को छोड़ के, और सब वापस कहीं भी बैठ जा रहे हैं। अगर हाथ साफ किया नहीं किया, कुछ भी खा ले रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, एक दूसरे से एकदम ऐसा भीड़ बना बना कर मिल रहे हैं, सबके घर घूमने जा रहे हैं, ये सारी आदतें शुरू कर दी और वापस कोरोना के केसेस थोड़े थोड़े बढ़ने लगे। अब वापस हम आ गए, हमें याद आ गया कि भाई जो चीजें सीखी हैं उनको सीख कर ही रहना पड़ेगा। जी हाँ, तो उसके साथ साथ आगे बढ़ें, खूब खुश रहें, खूब अच्छे से पार्टी मनाएं। पार्टी आप अपने परिवार में अगर 4 सदस्य भी हैं तो आपने कुछ अच्छा बना लिया, थोड़ी देर क्या ज्यादा देर तक आप 1-2 घंटे बैठे, मौज मस्ती की बातें की, कोई खेल खेला, वही पार्टी हो गई जी, है ना। तो और जरूरी तो नहीं कि बाजार से कुछ हम मंगाएं, कुछ बाजार का खाएं, जंक फूड खाएं, तभी वो पार्टी हो। और कोरोना के टाइम में कितना घर में क्या क्या व्यंजन सबने बना ही लिए हैं। अरे एकदम प्रतियोगिता हो गई थी। जी बिल्कुल ना? सारे इतने अलग अलग तरह के व्यंजन बनते थे, अलग अलग तरह की चीजें बनती थी, सजावट की चीजें, और कितनी चीजें हमने सिखाई थी कि इस कमरे का नाम ये रख दो, उस कमरे का नाम। तो वापस वो दौर आ गया है। हमारी तो बहुत सारी बहुरानियां ऐसी रही नेहा बिटिया कि जो जिंदगी में रोटी नहीं बनाए उन्होंने जलेबी तक बना डाला। बताइए, बताओ। उसको सबको भूलना नहीं है, सबको याद रहे। इसलिए इस बार नए साल में ये साल हमें जो सिखा के जा रहा है उसे हम लेके सीख आगे बढ़े। यही तो हम कह रहे हैं कि खूब अच्छी तरह से जो अच्छी आदतें हैं, अभी फिर वही देखना है हमें कि कौन सी चीज नई 9 दिन है, कौन पुरानी 100 दिन है। तो ये ध्यान रखना होगा। कुछ अच्छी चीजें फिर से हमने सीख ली हैं, पुरानी चीजों को पकड़ा है हमने, और जो हमारे लिए लाभप्रद है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, है ना। बिल्कुल, तो इन सारी बातों को हम अपनाते हैं और पुराने दिनों की तरह इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।